राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, डेली की भांति मैं एक स्टोरी कहने जा रही हूँ। दोस्तों, देखने के पहले वीडियो देखने के पहले, स्टोरी सुनने के पहले प्लीज़ दोस्त, जो लाइक सब्सक्राइब न किया हो प्लीज़ ज़रूर कर देगा, करपत्र निवेदन है। दोस्तों, अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो रामधारी बाबू और नंदिनी दोनों पति पत्नी थे। 10 साल तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, कोई ऐसा मंदिर मजार नहीं था जो कि ये लोग माथा न टेके थे। बड़ी जब तब के बाद ईश्वर की दया हुई, एक इनको संतान हुआ। वो बेटा का नाम इन लोगों ने ओजस रखा। बेटा को ये लोग पढ़ाने लगे। बेटा बहुत अच्छा, बहुत तेजस्वी था। बेटा को देख के इन लोगों को फूले न समा रहे थे। बहुत अच्छी परवरिश करने लगे। एक देखते देखते एक ऐसा दिन आया कि रामधारी बाबू के चारों तरफ से फ़ोन आने लगा। अब इनकी किलकारियाँ आवाज़ों से इनकी किलकारियाँ पूरी गूंज रहा था। इतने खुश थे कि गजब। रामधारी बाबू की पत्नी नंदिनी भी काफ़ी खुश थी। लड़का पूरा देश टॉप किया था। उसके बाद लड़का बातें करते रहते रामधारी बाबू। हर 2 मिनट पर किसी का सब आ रहा था कॉल, खुशखबरी देने के लिए। तब तक बोले कि अच्छा लो जनाब आ गए, अब मैं बाद में कॉल करता हूँ, कह के फ़ोन रखे और बेटा से बोले लिपट गए। बेटा, तुमने तो आज मेरा छाती गर्व से ऊंचा कर दिया। ये मतलब बहुत कुछ, जैसे आम माँ बाप बच्चों से खुश होते हैं, अपनी खुशी व्यतीत किए। तब तक बेटा माँ देखी बेटा को, तो माँ समझ गई कि बेटा हमारा कुछ कहना चाह रहा है। फिर बेटा ने कहा, पिताजी, माँ आप लोगों से हम कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों ठमक गए। फिर बोलो बेटा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? तो बोला, पिताजी हमारा विदेश से एक नौकरी की आशा मिला है और ज़िंदगी भर आप लोग देखिए कितने में सिमट के रह गए। मैं चाहता हूँ बहुत आगे जाना, तो मैं अमेरिका में नौकरी करने जा रहा हूँ। तो ये दोनों एकदम ठटक गए, लगे समझाने, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बड़ी तेज चिल्ला के बोला, जैसा आप लोगों ने ज़िंदगी काटा वैसा मेरा भी ज़िंदगी काटने को आप लोग बोल रहे हैं। मेरा सपना, मैं सपना को क्या करूं? मैं अपने सपना को आग लगा दूं? मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मैं नहीं किसी का सुनूंगा, मैं चाहूँगा। फिर चुप हो गए बेचारे। अगले दिन सुबह माँ उठी, जब चाय लेके गई ओझल को, तो देखी कि ओझल 2-4 कपड़े बैग में पैक कर रहे थे। बोले, बेटा आपको कहीं जाना है क्या? माँ पिताजी दोनों एक ही साथ बोल पड़े। तो बोला कि हाँ पिताजी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ पासपोर्ट बनवाने। मेरे दोस्त के पापा इसी में काम करते हैं, तो दोस्त के यहाँ जाके 2-4 दिन रुक के दिल्ली भी घूम लूँगा और अपना पासपोर्ट बनवा लूँगा। बेचारे सब चुप हो गए, खाना पीना खिला दिए, ये अपना चले गए दोस्त के यहाँ। दोस्त के यहाँ गए तो दोस्त ने अपने पापा से इनको काफ़ी आदर किया। आदर स्वभाव वो करके फिर इनको बैठाया अपने हॉल में। हॉल देख के इनका एकदम चौधिया गए। इतनी दौलत, इतनी अपरंपार, सब कटिंगदार बना हुआ था। फिर वो अपने पिताजी को परिचय दिया, पापा है मेरा दोस्त हैं, ये पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, ये अमेरिका जाएंगे अपनी नौकरी करने, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर इसका आने वाला है। पापा थोड़ा सा गंभीर हो गए। बोले, बेटा आप तो इकलौता बेटे हो, आप तो इकलौता संतान हो, आप कैसे माँ बाप को छोड़ने को जाने को तैयार हो गए? तो ये उनको समझा दिया कि अंकल जी,
हमारे माँ बाप बहुत परिश्रम करके किसी तरह हमको पढ़ा लिखा दिए। मैं चाहता हूँ अपने माँ बाप को सपना देखा पूरा करूँ और अच्छे अच्छे सब मतलब अपने घर के आगे बढ़ाऊँ। फिर वो चुप हो गए। तब तक बैठा था तो बगल में एक रूम था, उस रूम से हल्का हल्का खांसने की आवाज़ आ रही थी। तो और निखिल बार बार उस कमरे में जा रहा था, आ रहा था। तब तक निखिल कहीं बाहर गया। अब फिर खांसने की आवाज़ आई तो ये दौड़ के उछल गया कमरे में। बोला हाँ दादाजी बोलिए। तो दादाजी को तुरंत गर्म पानी दिया, पीठ सहलाया, उठा के बैठाया। तो वो वो समझ गया कि उनकी आंखें मतलब पूछना चाह रहा कि तुम कौन हो। ये बताया कि दादाजी मैं निखिल का दोस्त हूँ। तो आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर अपना फिर जब दादाजी की खांसी ठीक हो गई तो निकल आए। करीब 3-4 दिन ही वहाँ रहे थे निखिल के। इसको भी दादाजी से बहुत लगाव हो गया। धीरे धीरे दादाजी को एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे दिन काफ़ी खांसी आने लगा। हमारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गया। जब ये बाथरूम गया था, बाथरूम से निकला, डॉक्टर चेक कर रहा था तो इनके दादाजी की मतलब इसको लगा कि अब दादाजी बचेंगे नहीं। फिर इसको काफ़ी तभी ये कोई उसमें कोई नाम लिया निखिल के घर वालों में। तो क्या मैंने शैम्पू को बुलवा दें? तो शैम्पू का नाम सुन के दादाजी की आंखों से अश्रु बहने लगा और दादाजी ने नहीं में सिर हिला दिया। अब मैं लगे आश्चर्य खाने लगा, ओजस आश्चर्य खाने लगा कि आखिर शैम्पू नाम क्या है कि दादाजी इतने अश्रु की धारा बहाने लगे और मना कर दिए। फिर उस समय तो पूछना इसको उचित नहीं लगा, किससे पूछे। फिर जब निखिल आया तभी रोक नहीं पाया अपने आप को। फिर निखिल से पूछा कि निखिल ये शैम्पू किसका नाम लिया गया कि दादाजी का अश्रु का धारा बाहर निकला और ऐसे ऐसे दादाजी मना किए। फिर निखिल ने सारा अपनी कहानी बताया कि हमारे पिताजी के ऑफिस में ये पासपोर्ट बनवाने गए कि एक पासपोर्ट मेरे को बनवा दो। फिर पिताजी ने हमारा फ़ोन किया इनके बेटे के पास। बेटा ने कहा नहीं पासपोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आएंगे तो पिताजी को लेके आएंगे। फिर एक पैर पकड़ लिए, रोने लगे। फिर निखिल के पापा ने, क्योंकि निखिल के पापा के वो गुरु थे और जब वो गुरु थे तो निखिल के पापा के घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। निखिल के पापा फीस देने लायक भी नहीं थे। बिना फीस के वो टीचर निखिल के पापा को पढ़ाए थे। निखिल के पिताजी ने तुरंत उनको लेके अपने घर आए बड़ी सम्मान से। इन बच्चों को दादा दादी मिल गए। निखिल के पिता माँ पिता चल बसे थे, इनके पिताजी मिल गए। ऐसे सब होने लगा क्योंकि जो इनकी पत्नी थी बुजुर्ग की पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि बेटा बहू को विदेश जाना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। सारा कुछ बता दिया निखिल ने ओझल से। अब ओझल को लगा कि वो धरती फट गया। इतना कष्ट हुआ इधर दादाजी इधर एक्सपायर हो गए। फिर तब तक ओझल के पिताजी का फ़ोन आ रहा, तभी रोते रोते फ़ोन उठाया। तो पिताजी बोले बेटा तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर विदेश से आ गया। तो ये बोला पिताजी मैं आ रहा हूँ कह के खूब रो के आंसू पूछ के सबसे मिल के ये विदा हो लिया। निखिल गया, ट्रेन पर बैठा आया। करीब 2-2.5 घंटे में अपने घर आ गया। तो अपने पिताजी को तब तक घर का सीन देख रहा कि 4 दिन में ही माँ पिताजी एकदम आधे हो गए हैं। इसको समझते देर नहीं लगा कि हमारे विदेश जाने की चिंता से हमारे माँ पिताजी ऐसे हुए हैं। फिर माँ पिताजी से लिपट कर खूब रोने लगा कि माँ पिताजी घबरा गए कि आखिर क्या बात है कि मेरा बेटा इतना रो रहा है। फिर पिताजी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और पूछी कि बेटा आखिर बात क्या हुआ है तुम बताओ। तब लगा रोने। फिर बताया
पिताजी आप लोग को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मेरा ये जन्मभूमि है, मेरा ये कर्म भूमि है, यही सब कुछ है पिताजी। मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ पिताजी। फिर सारे घर में किलकारियाँ मचने लगी, खुशियाँ मचने लगा, सब लोग खुश हो गए। निखिल को समझ में आ गया कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, इसीलिए तो मेरे माँ पिताजी विदेश जाने से उसका अरे ओझल के समझ में आ गया निखिल के घर के हाल चाल देख के कि मैं गलत कर रहा था, कि मैं जा रहा था, इसीलिए तो मेरे माँ पिताजी इतना परेशान थे। तो कहा के बच्चे अपने माँ बाप को कभी आंसू मत आने देना। जैसे छप्पर से अगर पानी टपकता है तो वो घर बिल्कुल नींव कमज़ोर हो जाती है ना, क्योंकि पानी टपकते टपकते नींव कमज़ोर हो जाता है। तो जिस घर के बुजुर्ग के आँखों से अश्रु बहे वो भी परिवार कमज़ोर हो जाता है। बच्चों, अपने बुजुर्ग पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इस कहानी का तथ्य यही है। अच्छा दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। सादर प्रणाम, बाय बाय।